जुर्म के तह तक रहेगी सब पर नजर। हत्या, अपहरण, डकैती दिखाएंगे हर गुत्थी। जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, गांव की चौपाल से लेकर महानगरों का सच, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, आपके शहर से लेकर देश की राजधानी तक। खून, रहस्य और जुर्म के इर्द गिर्द रची गई अपराध की कथा, अपराध की कहानियों पर आधारित जुर्म की दास्तान। साजिशों के ताने बाने से बुनी हुई सच्ची कहानी, पुलिस, हत्यारे, गैंगस्टर, डकैती पर आधारित जुर्म की हलचल। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल ही हलचल का यह खास कार्यक्रम हलचल क्राइम। नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत ठंड पड़ रही है और इस बीच चुनाव की सियासत भी गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश में। हम आपको ले चलते हैं आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी क्षेत्र में, जहां आज से करीब 2 दशक पहले हिस्ट्री शीटर शंकर सिंह का दबदबा था। हाँ, क्राइम के एपिसोड में हम आपको करीब 2 दशक पहले की उस कहानी से अवगत कराते हैं। वर्ष 2001 से लेकर 2003 तक और इसके पहले के वर्षों में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी नामक नगर और आसपास के क्षेत्रों में शंकर सिंह चौहान की गैंग सक्रिय थी। शंकर सिंह के ऊपर उस समय हत्या का प्रयास, लूट, डकैती सहित दर्जनों मामले आसपास के कई थानों में दर्ज थे। अपराध की दुनिया में उसका सिक्का तो चलता ही था। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और धनपुरी नगर शहडोल जिले के सुहागपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता था। लंबे अरसे तक इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री रहे कृष्णपाल सिंह का कब्जा रहा। कृष्णपाल सिंह भी ठाकुर थे और शंकर सिंह चौहान भी ठाकुर था। 2000 का दशक था। शंकर सिंह जब कैबिनेट मंत्री के करीब आए और उसके खास आदमी बन गए, उस समय उन्होंने उन्हें नगर कांग्रेस अध्यक्ष धनपुरी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। एक तरफ कांग्रेस की सत्ता और उसके रसूख में धीरे धीरे बढ़ रहा था शंकर सिंह का साम्राज्य। शहडोल में उस दौर में शंकर सिंह के अलावा एक पप्पू गुप्ता की गैंग भी सक्रिय थी। दोनों के कारोबार लगभग एक से थे। कोल माइंसों से निकलने वाले कबाड़ के अलावा नाकों पर ठेके और रेत की निकासी के ठेके, बाजार बैठकी के ठेके, ऐसे दर्जनों मामले थे, ऐसे दर्जनों कारोबार थे जिसमें शंकर सिंह और पप्पू गुप्ता की तनातनी बनी रहती थी। हालांकि गुर्गों की टीम इतनी लंबी थी कि शंकर सिंह की गैंग के आगे पप्पू गुप्ता की गैंग कहीं भी नहीं ठहरती थी। इधर पप्पू गुप्ता और उसके भाई पूरी तरह जब कई मामलों में उससे पिछड़ने लगे तो उन दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर रस्साकसी बनी रहती थी। हम यहाँ जिस पप्पू हत्याकांड की बात कर रहे हैं वह घटना 7 जुलाई 2003 की है। रात लगभग 11:40 का समय था जब पूरा शहर सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन शाम ढलने और सन्नाटा पसरने के बाद जिन लोगों की सुबह होती थी वहां शराब के साथ कबाब का जश्न चल रहा था। शंकर सिंह धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर में ही स्थित अपने घर के एक खपरेल मकान में अपने गैंग के साथ वीसीआर पर अंदाज नामक फिल्म लगाकर देख रहे थे। शंकर सिंह को फिल्मों और गानों का बड़ा शौक था। उसे जानने वाले यह भी बताते हैं कि वह हर पार्टी में शराब पीने के बाद गाने भी गाता था। गाने के अलावा उसे उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तरह सजना संवरना भी बहुत पसंद था। लगभग 6 फीट के आसपास की लंबाई के साथ ही गठीले बदन वाले शंकर सिंह आमतौर पर दाऊद की तरह ही मूछें और चश्मा के साथ सफेद जूतों और सफेद लिबास में रहना पसंद करता था। वर्ष 2000 के आसपास लगभग 5 से 7 वर्षों तक शंकर सिंह की गैंग में शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी सहित आसपास के जिलों के दर्जनों लड़के शामिल हो गए। इन क्षेत्रों में लगने वाली बड़ी हाट बाजारों, रेत खदानों, पुल नाकों के ठेके शंकर सिंह उठाता था। शंकर सिंह राजनीति में भी संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही
स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. प्रमोटर एंड डेवलपर स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी पूरी तरह सक्रिय था। कांग्रेस के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह, जो बाद में गुजरात के राज्यपाल भी बने, वो उनके काफी करीब था, लेकिन उसे हमेशा सत्ता और शक्ति के इर्द गिर्द रहना पसंद था। यही कारण था कि बाद के वर्षों में जब शहडोल की सुहागपुर विधानसभा सीट में देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी चुनाव में उतरी, तो शंकर सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और मौसी के प्रचार में लग गया। अपने बलबूते पर शंकर ने धनपुरी और आसपास के क्षेत्र में मौसी को बढ़त दिलाई और शबनम मौसी जब सुहागपुर विधानसभा सीट से पहली किन्नर विधायक बनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंची, तो वह विधायक प्रतिनिधि बन गया। मौसी के कार्यकाल के दौरान जब वह विधायक प्रतिनिधि था, यह वही समय था जब शंकर सिंह और उसकी गैंग की अखंडित शहडोल अनूपपुर जिले की सीमा में तूती बोलती थी। शंकर सिंह ने इस दौरान अकूत दौलत भी कमाई और इस दौलत के साथ उसमें सब वह बुराइयां आईं जो हराम का पैसा अपने साथ लेकर आता है। शराब, शबाब, कबाब के शौकीन शंकर सिंह की गैंग इन वर्षों में पूरे उफान पर थी। जैसा कि अब तक के सभी गैंगस्टरों के साथ हुआ है, लगातार उफान पर बढ़ रहे शंकर सिंह की गैंग का यू टर्न भी आ गया। वह समय भी आ गया जहां से शंकर सिंह की कहानी और शंकर सिंह की सत्ता और उसकी पूरी सल्तनत उफान पर जाने के बाद न सिर्फ रुक गई, बल्कि ऐसा यू टर्न आया कि उसके बाद उसकी पूरी सल्तनत का ही सफाया हो गया। 7 जुलाई 2003 की वह रात जब शंकर सिंह अपने पूरी गैंग के साथ अपने घर पर ही खपरेल मकान पर स्थित एक फिल्म देख रहा था, अंदाज फिल्म देखते देखते जब उसके 2 गुर्गे वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसे बताया कि पप्पू उर्फ रमेश गुप्ता तथा उसके बंदों ने उनके साथ गाली गुप्तार की है और बॉस को भी गालियां दी हैं। गुर्गों का इतना कहना था कि शंकर सिंह उठ खड़ा हुआ, अलग अलग मोटरसाइकिलों पर शंकर सिंह के साथ 7 अन्य गुर्गे हथियारों से लैस होकर पप्पू के घर जा धमके। पप्पू अपने घर पर ही था। पहले दरवाजा खटखटाया तो पप्पू सामने आया। लगभग 5 से 7 मिनट उनके बीच बहस हुई, गाली गुप्तार हुआ। इसी बीच पप्पू के सीने पर कट्टा लगाकर फायर कर दिया गया। पप्पू वहीं ढेर हो गया। पप्पू के परिजन और उसके गुर्गे जब तक बाहर निकले, तब तक शंकर सिंह और उसके गुर्गे वहां से फरार हो चुके थे। मामला बड़ा था और शंकर सिंह से जुड़ा हुआ था। शंकर सिंह पहले भी हत्या के साथ ही हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, राहजनी जैसे कई मामलों में हिस्ट्री शीटर था। यह पूरा मामला जैसे ही मुख्यालय तक पहुंचा, पुलिस हरकत में आ गई और उन्हें ढूंढने लगी। 7 जुलाई 2003 की इसी रात पप्पू हत्याकांड के बाद शंकर सिंह की गैंग का यू टर्न आ गया। इधर पहले से हिस्ट्री शीटर रहे शंकर सिंह और उसकी गैंग के द्वारा किए गए हत्याकांड की खबर जब पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंची तो बदमाशों की धरपकड़ शुरू हो गई। कुछ हाथ आए और कुछ आज भी 18 सालों के बाद भी फरार है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले शहर में ही रहने वाले पिंटू पटेल नामक युवक को पकड़ा। पिंटू पटेल को उसी के घर से रात को ही पकड़ा गया। इसके बाद संतोष सिंह, अखिलेश सिंह भी गिरफ्तार हुए। संतोष पासी नामक एक साथी घटना की रात से लेकर अब तक फरार बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन वह बाद में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, जिसे पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई। 1 साल तक शंकर सिंह भी पुलिस को चकमा देकर यहाँ वहां भागता रहा, लेकिन ठीक 1 साल बाद 7 जुलाई 2004 को पुलिस को यह जानकारी मिली कि शंकर सिंह को दिल का दौरा होने के कारण उसे सागर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सूचना एक तरफ शंकर सिंह के परिजनों को मिली
और दूसरी तरफ पुलिस को मिली। शंकर सिंह के परिजन जब इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कर धनपुरी से शहडोल होते हुए सागर के लिए रवाना हुए तो पुलिस भी रैकी करते करते सागर जा पहुंची। शंकर सिंह को बीमार हालत में ही अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। शंकर सिंह अपने काल में भले ही कारोबारियों और रसूखदारों के लिए एक दहशत था, लेकिन वह अपने गुर्गों को परिवार जैसा प्यार देता था, उनके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। यही कारण था कि फरार होने के बाद भी कई अन्य गुर्गे लगातार अपने सरदार की सुरक्षा में उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर रहते थे। 7 जुलाई की दोपहर 12 बजे जब सागर स्थित शासकीय अस्पताल में पुलिस शंकर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वहां अपने सरदार को पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए गुर्गों ने बमबारी कर दी। लेकिन पुलिस को शायद इस बात का पहले से अंदाज था, इसलिए उसने पहले से ही व्यवस्था करके रखी थी और पर्याप्त मात्रा में वहां पर पुलिस का बल मौजूद था। गुर्गों के मंसूबे फेल हो गए और पुलिस शंकर सिंह को गिरफ्तार कर ले गई। अगले ही दिन 8 जुलाई को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसे वापस उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9 जुलाई को शंकर सिंह की मौत हो गई। शंकर सिंह का ससुराल सागर में ही था। उसकी पत्नी, बच्चे सहित ससुराल के कई लोग उस दिन वहां पर मौके पर पहुंच चुके थे। जब पुलिस ने उसे दोबारा वहां भर्ती कराया और उसकी अगले दिन मौत हो गई तो उसके परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण शंकर सिंह की स्थिति दवाइयों के बाद ठीक हो चुकी थी। लेकिन जब पुलिस ने दोबारा भर्ती कराया तो उसका शरीर नीला और गहरा नीला काला पड़ चुका था। संभवतः उसे किसी प्रकार के इंजेक्शन या ऐसी कोई दवा दी गई जिसके कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। इधर पप्पू की मौत के बाद उसके भाई और गुर्गे तो थे, लेकिन मुखिया के मर जाने के बाद यह गैंग भी लगभग खत्म हो गई। इधर शंकर सिंह के फरार होने के बाद उसकी टोली के बागी गुर्गे भी पुलिस की कार्रवाई के भय से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी पिंटू पटेल को माननीय न्यायालय ने 14 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिंटू के परिजनों का कहना था कि वह घटना के वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन बुरी संगत के कारण वह इस मामले में अपने आका के साथ वफादारी के फेर में फंस गया। हत्या के दूसरे आरोपी गुड़ू यादव को पुलिस ने कुछ माह बाद जरवाही में पकड़ा। गुड़ू उस मामले में तो सजा काट चुका है, लेकिन अन्य मामलों में आज भी जेल में है। संतोष सिंह को पुलिस ने 1 साल बाद कटनी में पकड़ा। इसके साथ ही 2005 में बबलू कचवाहा को भी पकड़ा गया। दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा हुई। हत्या का एक और आरोपी व शंकर सिंह का करीबी रहा अखिलेश सिर्फ इस मामले में बहुत कम समय तक जेल में था। उसे पहले उच्च न्यायालय की जमानत और बाद में मृतक के परिजनों की गवाही पलटने के कारण सेशन कोर्ट से बरी कर दिया गया। बुरी संगत और समाज के खिलाफ जाकर हथियारों के सहारे अपराध करने का हश्र भी वही हुआ जो अब तक के दूसरे मामलों में होता रहा है। शंकर सिंह और उसकी गैंग के इस हश्र का नतीजा यह रहा कि शहडोल के धनपुरी क्षेत्र में इसके बाद लंबे समय तक कोई भी गैंग उभर नहीं पाई। यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यह कहानी शंकर सिंह के साथ हत्याकांड में शामिल गुर्गों और पुलिस सूत्रों पर आधारित की गई थी। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। जुर्म के तह तक रहेगी सब पर नजर। हत्या, अपहरण, डकैती दिखाएंगे हर गुत्थी। जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, गांव की चौपाल से लेकर महानगरों का सच, अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर, आपके शहर से लेकर देश की राजधानी तक। खून, रहस्य और जुर्म के इर्द गिर्द रची गई अपराध की कथा, अपराध की कहानियों पर आधारित जुर्म की दास्तान, साजिशों के ताने बाने से बुनी हुई सच्ची कहानी, पुलिस, हत्यारे, गैंगस्टर, डकैती पर आधारित जुर्म की हलचल।
YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।